सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया था, जिसमें देखा था कि राजस्थान को 4 भागों में भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। ये 4 भाग क्रमशः पश्चिमी मरु प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार के रूप में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान को स्पष्ट रूप से 2 बड़े भागों में विभक्त करता है। पश्चिमी भाग, जो कि अरावली के पश्चिम में है, या अगर इसे दिशा के आधार पर कहा जाए तो अरावली के लेफ्ट में बाएं तरफ जो भाग है उसे हम लोग पश्चिमी मरु प्रदेश कहते हैं, और अरावली के दाहिने तरफ या अरावली के पूर्व में जो भाग है उसे हम लोग पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश के प्रथम भाग, जिसे कि पश्चिमी मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। इस भौतिक प्रदेश को 2 भागों में, 2 उप भागों में भी बांटा जा सकता है। जैसा कि इस स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है कि पश्चिमी मरु प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है शुष्क मरु प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगल। ये 2 प्रदेश इस विभाग के उपभाग हैं। इनमें से पहला हम लोग लेते हैं पश्चिमी मरु प्रदेश का जो प्रथम भाग है, जिसे हम लोग कहते हैं शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत संपूर्ण जैसलमेर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग इस मरु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। और इसके बारे में और बात करें तो यह प्रदेश विशाल मरुस्थलीय भाग है। मुख्यतः यहाँ पे लाइमस्टोन की चट्टानें पाई जाती हैं और प्राचीन चट्टानें इस थार मरुस्थल के, जो कि प्रायद्वीपीय भाग का एक खंड है, पाई जाती हैं। और इस मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश को हम लोग वर्षा के आधार पर, समवर्षा रेखा आप लोग जानते होंगे, जिसे आइसोहाइट कहते हैं इंग्लिश में, समान मात्रा में वर्षा होने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। तो इस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है। पहला मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थलीय रीजन, जैसा बताया गया,
यह भाग या इस प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर, नागौर और चूरू डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए जाते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग थार डिजर्ट के नाम से, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आप लोग थार मरुस्थल को जानते होंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और यह थार मरुस्थल न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है। इस थार मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान का अधिकांश हिस्सा, कुछ हिस्सा पंजाब का और कुछ भाग गुजरात का भी सम्मिलित किया जा सकता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम लोग सैंड ड्यून्स की बात करें तो यहाँ पर इस रीजन में सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप भी बहुतायत रूप में देखने को मिलता है। और इस सैंड ड्यून्स की जो क्षेत्र है ये 3 से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सामान्यतः विस्तृत है या देखे जा सकते हैं। और इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये सैंड ड्यून्स 6 मीटर से लेकर के 60 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और ये सैंड ड्यून्स में गतिशीलता भी पाई जाती है, स्थैतिक नहीं होते ये। वैसे तो कुछ स्थैतिक भी होते हैं, कुछ समय के लिए परिवर्तनशील अधिकांश होते हैं। तो जो सैंड ड्यून्स अपना स्थान बदल देते हैं हवाओं के कारण से, उसे हम लोग लोकल भाषा में धारियां कहते हैं। और दूसरा भाग इस मरु प्रदेश का था जिसे हम लोग बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश, यह क्षेत्र पठारी है और जैसलमेर के लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र, सामान्यतः पोखरण तहसील का आधा भाग और जोधपुर के फलौदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। और इस एरिया में या इस क्षेत्र में सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पठारी भाग पाए जाते हैं। और इन पठारी भागों में भी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की प्रधानता देखने को मिलती है। और ये चट्टानें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जुरासिक और इयोसिन काल की बनी हुई हैं। और इनका निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण भी इसी काल में देखने को मिलता है। दूसरा भाग है इस पश्चिमी मरु प्रदेश का अर्ध शुष्क मैदान, जिसे कि राजस्थान बांगड़ भी कहते हैं। इस अर्ध शुष्क मैदान के अंतर्गत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का वह भाग जो कि पश्चिमी मरु प्रदेश में या पश्चिमी शुष्क प्रदेश में नहीं आया था, और चूरू का पूर्वी भाग, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू का पश्चिमी भाग, सीकर, पाली, सिरोही और नागौर का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी भाग को छोड़ करके इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा बनाया जाता है और पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा बनाते हैं। इसके बारे में बाद में बताया जाएगा कि सीमा रेखा कैसे बनती है इस प्रदेश की। और
इस प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर के साथ साथ ही अरावली रीजन की पश्चिमी सीमा भी का अनुसरण करती है। इसके अर्धशुष्क या राजस्थान बागड़ के नाम से जानते हैं। इस अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थान बागड़, जो कि अरावली का विस्तार, पूर्वी भाग, अब सेमी एरिड प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ पर मिनरल का, खनिजों का भी निक्षेप देखने को मिलता है। और इस प्रदेश को हम लोग 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: लूनी बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भाग और घग्गर का मैदान। इनके बारे में अगले भाग में विस्तार से चर्चा किया जाएगा।